नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है, आपका बड़ा भाई भरत बेनीवाल लगातार इस मामले में संघर्ष कर रहे थे। सभी साथी भाई लोग, ये जितने भी साथी लोग हैं, लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज हमारे संघर्ष की जीत हुई और हम लोग रिजल्ट जारी करवा के, और अब यहाँ से आप लोग कहेंगे तो हम लोग यहाँ से अब पड़ाव को खत्म कर देंगे। और जहाँ तक हमारा पड़ाव आज खत्म हो गया, जैसा कि हमने बोला था, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जब ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम पड़ाव खत्म करेंगे। सरकार से हमारी बात हुई, सरकार ने कहा था कि आज हर हाल में हम रिजल्ट 4 से 5 बजे तक, 4 बजे तक का स्पेशली हमें आज परमिशन मिली थी यहाँ से धरने की, और 4 बजते रिजल्ट भी आ गया और हम लोग यहाँ से पड़ाव भी उठा रहे हैं। साथियों, आप लोग को पता है कि कल भी हमने एक बहुत बड़ा पड़ाव डाला था। लगातार हमारे साथी लोगों ने हमारा साथ दिया। पूरे साथियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी भगत सिंह की तरह एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे तो हर जगह पे हम लोगों को जीत मिलेगी। नहीं तो इसी प्रकार से ये सरकारें हमारे साथ शोषण करती रहेंगी, हमें ऐसे बेवकूफ बनाती रहेंगी, 7 दिन ये दिन वो दिन। तो साथियों, किसी भी चीज को आगे नहीं टलना, हम जिद्दी हैं और जिद कर रहे हैं। तो वो जिद सिर्फ इसलिए कि भाई इस प्रोफेशन का भला हो सके, पूरा सिस्टम बदल सके। साथियों, अब यहाँ से हम पड़ाव उठा रहे हैं। हमारी बाकी जो मांगों पे सहमति बनी, उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा ही काम करते रहे और हमारे निवेदन है कि भाई जो काम कर रहे हैं इसका साथ देते रहे सब लोग। और जैसे आपने यहाँ पर सीओ चौकी की है, उसी के अनुसार आगे 80-20 भी है, आरपीएससी की भी है और काफ़ी है। जैसा इनको साथ दिया है हम लोगों ने, आज तक भी देते आए हैं और आगे भी इनका साथ देते रहेंगे। और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आज तक नहीं जुड़े उनसे भी निवेदन है कि वो जुड़ने की कृपया करें। और इनसे निवेदन है कि काफ़ी से काफ़ी हमारा इनके साथ संघर्ष रहा, और इनका इतना संघर्ष रहा कि जो दिल्ली से पहले प्रूव करा के यहाँ तक लेके आए हैं, तो राजस्थान में भी बहुत सारा काम करा सकते हैं नर्सिंग फील्ड में। मैं इनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आगे भी हमारे लिए काम करते रहे। थैंक यू मेरे कमल भाई, मीना भाई को। एक तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छी इनकी परसेंटेज भी है और ये काफ़ी मेहनती भी है। इनका नोर सेट में भी हुआ है, इनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। साथी भाई सारे के सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। कई भाइयों के तो आंखों में आंसू आ गए, मुझे भी खुशी हो रही है, मेरी आंखों में भी इस चीज़ से आंसू आए कि भी मेरे छोटे भाइयों को आज नौकरी मिली, उनको रोजगार मिला। और राजस्थान में बहुत समय बाद, ये काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई भर्ती आए और उस भर्ती का रिजल्ट परिणाम घोषित हो जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द इनको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। काफ़ी समय से पहली बार एक अधिकारी के रूप में हमने नर्सिंग वालों को एक कैडर दिलवाया है। उसके लिए सभी साथियों को, आप लोगों का साथ की वजह से ये सब हो पाया है। तो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छा काम लगा हो तो हर तरीके से आप लोग इसी तरह से हमारा साथ बनाए रखें। हम लोग सरकार पे कितना ज़बरदस्त दबाव बना पाए ये आप सभी को पता है, रोज़ टीवियों में चल रही है। ऐसा कोई परिणाम के बारे में हर दूसरे दिन खबर टीवियों में चलना, सरकार की तरफ से चलवाना खबर, ये बहुत बड़ी बात होती है। डिपार्टमेंट की तरफ से खबरें चलवाना कि रिजल्ट 5 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है कि यानी कि सरकार पर दबाव था वो हमें रोकने के लिए कि ये बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाए। इसके लिए सरकार इस चीज़ के लिए बनी हुई थी कि भाई कैसे भी इनको दबाओ, कैसे भी इस सिस्टम को रोको। रिजल्ट निकाल रहे थे वो लोग। धन्यवाद देते हैं एनएचएम एमडी साहब को कि उन्होंने 2 बार रिजल्ट को भी चेक करवाया ताकि कोई इसमें त्रुटि नहीं रह जाए। और मेरे को पक्का विश्वास है कि जिस तरह से 2200 लोगों की रिटें खत्म हो गई थी, ऐसे ही कोई रिट बेमतलब की नहीं आए। किसी भाई का कोई सिलेक्शन से रह गया हो, कुछ और रह गया हो, तो वो आप डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं। कोई और समस्या रही हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। हम प्रयास करेंगे कि हर एक हमारे छोटे भाई का, बहन का, सभी का समाधान करवा सके। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वालों, मैं तो ये कह रहा हूँ, सेलेक्ट हुए हो, सारे जने एकजुट रहो। जल्द ही जल्द, जैसे अन्य राज्यों में परमानेंट, 1-2 राज्यों में परमानेंट वैकेंसी भी निकली है, इसको भी हम परमानेंट करवा कर छोड़ेंगे। और ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी एक पोस्ट होगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसमें मतलब नर्सेज के लिए इससे बड़ी पोस्ट कोई हो नहीं सकती। इसके 4800 पे ग्रेड में आने वाले टाइम में हम इसको तब्दील करवाएंगे और ये फर्स्ट ग्रेड की एक तरीके से नौकरी होगी। इतनी बढ़िया पे ग्रेड में शायद ही नर्सिंग वाले साथियों के लिए और आयुर्वेद वाले साथियों के लिए अच्छी नौकरी बहुत कम होगी। तो 4800 पे ग्रेड की ये नौकरी हम लोग करवा कर छोड़ेंगे आने वाले वक्त में। और आप लोगों से निवेदन है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दुगने छात्रों के, दुगने अभ्यर्थियों की इसमें लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसके बाद
इन्होंने रैंक जारी करने के लिए बोला है कि भाई इसके जस्ट बाद जो ये दुगने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, इसके जस्ट बाद में एमडी साहब ने ये कहा है कि 1 या 2 दिन बाद इसकी रैंक वाइज जो परसेंटेज जिस बंदे के जितने आएगी रैंक वाइज हम लोग डालेंगे। 7810 बंदों की जो स्थायी सूची जारी करेंगे, ये अभी अस्थायी है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद स्थायी सूची डाली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले सप्ताह से ही चालू है, मंगलवार बुधवार से, बहुत जल्द। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार रखें। नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज रात तक आ जाएगा या सोमवार को डाल देंगे। 1-2 दिन में विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा 1 दिन बाद रैंक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें परसेंटेज समेत पूरे नंबर आप लोगों के कितने कितने आए पूरा एक बंदे के डाल दिए जाएंगे, ताकि कोई ऑब्जेक्शन भी लगे तो वो भी अपना ऑब्जेक्शन लगा सकता है। सारे मौके दिए जाएंगे। और आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि इस एकजुटता को बनाए रखना। इसके बाद जैसे ही वो रैंक लिस्ट डाली जाएगी, उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर 5500 की एक भर्ती, मैंने ठकराल जी से साफ कह दिया और उन्होंने भी हमें बताया, एसीएस साहब ने बोला है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर हम दूसरी 5500 की एक भर्ती हम लोगों ने एक और जो केंद्र से करवाई थी, उसके भी तुरंत प्रभाव से एक विज्ञप्ति जारी करके और नई एक भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें हम लोगों ने साहब से ये कहा कि सीसीएच के लिए आप भारत सरकार से एक बार पूछ लीजिए। तो वो कह रहे हैं हम बात कर लेंगे और सीसीएच को इसमें बाध्यता को खत्म करवाएंगे, जिससे सारे बेरोजगारों को मौका मिल सके, जितने साथी लोग हैं उनको मौका मिल सके। और जो लोगों ने सीसीएच पहले से कर रखा है उन लोगों के लिए हमने पहले करवाई दिया था कि राजस्थान में नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के साथ फाइनल ईयर में कम्युनिटी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल में सीसीएच एक तरीके से कोर्स ब्रिज कोर्स करवा दिया जाता है। एक सब्जेक्ट पास करना होता है, फाइनल ईयर में कम्युनिटी के साथ प्रैक्टिकल जोड़ दिया गया है एक तरीके से। तो वो होते ही अब सीसीएच उनको नहीं करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। और जिन्होंने सीसीएच कर रखा है या जो अदर बाहर सीएचओ के जितने भी लोग हैं उन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया है, उन सबको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिलवाने का काम अब हम करेंगे। इसमें आगे साफ हमारी बात हो गई है सरकार से, एनएचएम पीडी से, एमडी से, सभी से, एसीएस साहब से कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनको दिलवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट रैंक सूची जारी होगी, नियुक्ति सूची जारी होगी, उसके बाद तुरंत प्रभाव से। और आप लोग इसी तरह से साथ देते रहे जिससे हम हर मुद्दे में जीत हासिल कर सके। धन्यवाद साथियों। अब 80 के लिए दिल्ली कूच है और प्रमोट वाले साथियों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं हम लोग। जो पौने संघ के 20 उसके लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अभी 27 से 28 तारीख को लगभग हम लोग बड़ा आंदोलन प्रमोट वाले साथियों के लिए भी करेंगे, जो सीएम साहब से एक बार वार्ता करेंगे अगर इसमें पॉजिटिव रहता है तो। उसके बाद अब हम उसके लिए परमिशन लेकर सारा काम करेंगे। और साथियों ये पैरामेडिकल फील्ड के जो भवानी कुमार भाई है, इन लोग भी रेगुलर संघर्ष है। तो सोमवार को हम लोग एक बार वापस मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य भवन में सचिवालय में एसीएस साहब से फाइनली मिलेंगे कि इस महीने में इस भर्ती को प्रताप सिंह दूतर जी हैं जो पूरा देख रहे हैं, सक्सेना जी जो इस भर्ती को देख रहे हैं, उनसे हमारी निरंतर वार्ता होती रहती है। और अब हम फाइनली पैरामेडिकल भर्ती को भी इसी तरह से पूरी तरह से निपटा के छोड़ेंगे। इस महीने में 31 जनवरी से पहले सभी साथियों को पोस्टिंग मिलेगी। इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा 100%, और इस महीने में पूरी निपटा देंगे पैरामेडिकल भर्ती को भी। साथियों ईसीजी भर्ती को भी बहुत जल्द निपटाया जाएगा। और जो ओटी टेक्नीशियन है उसका कैडर बनना, कैथ लैब का कैडर बनाना, इसका काम जो आसिफ भाई काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, छोटे भाई हमारे, वो उनका साथ देते हुए हम लोग बनाने का काम करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल फार्मेसी की भर्ती के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन परीक्षा के लिए हम लोगों ने फाइनली बात हो गई है एसीएस साहब से। कल महापड़ाव के बाद ये मांग भी हमने रखी थी, नर्सिंग और फार्मेसी की नई भर्तियाँ, नर्सिंग की और फार्मेसी के जो लिखित परीक्षा से भर्तियों के लिए, तो वो भी फाइनल हो गया लगभग। और हम लोग इसको पूरी सारी भर्तियों को लिखित परीक्षा से करवा के और बहुत जल्द इस राजस्थान में इस प्रोफेशन को सुधारेंगे, नई भर्तियां लाएंगे। आप लोग साथ बनाए रखें, बस इतनी बात है। मैं आप लोगों से इतना ही कह के इस महापड़ाव को अब यहाँ से खत्म कर रहे हैं। हम लोग 2 दिन हो गए, सभी साथी लोग भूखे प्यासे बैठे थे। मेरे साथी भाई लोग जो जितने आए, रणजीत भाई, रामकरण भाई, ये सेलेक्ट भी हुए हैं सारे भाई सीएचओ में। और सारे भाई ये तो इनके तो आंखों में ही आंसू आ गए थे छोटे भाई के, अभी जब रिजल्ट आया। क्या नाम था? गजेंद्र भाई जो लगातार हमारे साथ संघर्ष में बने हुए थे। और दौसा से भी हमारे साथी भाई लोग आए हैं, ये काफ़ी भाई लोग, और सभी जगह से जो साथी जो हमारे टीम मजबूत होती जा रही है, सभी साथी लोग टीम में मजबूत काम करते जा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं नीचे, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम हर मांग को पूरा करवाने में सक्षम हो पाते हैं। साथियों
कोई चुटपुटिया काम किसी का रह जाता है तो उसके लिए नाराज मत हुआ करो। तुम मेरे छोटे भाई हो, कोई गलती से हम लोगों को टाइम नहीं मिले या कोई बात ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग चिंतित मत हुआ करो। हो सकता है अगली बार हम लोग उस काम को करवाने में सक्षम हो जाए। कई बार वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, इतना भागदौड़ रहता है, रात को 1-1, 2-2 बजे घर घुसते हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आप लोग ज्यादा ऐसे मत सोचा करो। जो भी भाई हमारे साथ दिया है, नहीं साथ दिया है, प्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहा है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और CHO रिजल्ट जारी हुआ उसके लिए NHM MD साहब को और ACS साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथी भाइयों को, क्रांतिकारी भाइयों को जिन्होंने हमारा साथ दिया। और धन्यवाद दूंगा इस पुलिस प्रशासन को और सभी को कि उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, सभी जगह परमिशन भी दिए। तो पुलिस प्रशासन के लिए भी यही बात है कि और सभी के साथियों के लिए भी यही बात है कि जब तक हाथों में हाथ है लड़ेंगे, जब तक हाथों में हाथ है पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप लोगों को धन्यवाद देता है।